how are you all? I hope you all are good. And here today we are going to start your class 5 EVS chapter number 6, Water is Life. As you know, it's going on. So here explanation part 3. Okay, I hope you have seen explanation 1, part 2, and here this is your last part of this chapter. So it's all about water, and some stories are given in your textbook, and वाटर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इन दिस वीडियो. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 3. ओके, दिस वे वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर. लाइक उसे कहते हैं कुछ हाफ एन आवर के लिए हमारे घर में पानी आता है. वी फील दिस इन द टैंक टू यूज़ ऑल डे. और हम हाफ एन आवर के पानी में सब कुछ पानी भर लेते हैं, टैंक एंड जो भी आपके पीने का पानी होता है. समटाइम इट इज़ डर्टी, और कभी कभी वो गंदा भी होता है. जैसे ये पानी है हाफ एन आवर के लिए आया है. ओके, तो कभी कभी ये गंदा भी हो जाता है पानी. अगर ऐसा कुछ है तो आप देख सकते हो कि ये वाला वे भी आपने कभी यूज़ किया है फॉर वाटर. तो सी, तो 3 वेज हो गई. फर्स्ट वाटर टैंक का कॉलोनी में आना, सेकंड वेल से पानी लेना, थर्ड है जो हाफ एन आवर के लिए पानी आता है और हमें उसका यूज़ करना है. तो लाइक दिस. एंड नाउ हियर क्लियरली इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक कि दिस इज हाउ वी गेट वाटर. दिस इज हाउ वी गेट वाटर. नेक्स्ट वे वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स. ये तो सबके घर में आता है ऑल डे लॉन्ग. ओके, ये तो वे सबके घर में है. आई थिंक दिस टाइम we are living in apartment, otherwise tenement houses and all. So here we get water from our taps all day long. हमारे घर में हमेशा टैप में से पानी आता रहता है. तो मे बी दिस वे यू आर यूजिंग दिस टाइम. तो इन योर टेक्स्ट बुक जस्ट यू हैव टू टिक मार्क. अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट वे है देयर इज अ हैंड पंप. सपोज इफ यू आर लिविंग इन अदर स्टेट लाइक यूपी, राजस्थान एंड ऑल, so there hand pump is there. So there is a hand pump nearby, and but the water that we get from it is salty. Okay, जो water है वो salty होता है. हैंड पम्प से जो पानी मिल रहा है we get from it is salty. We have to buy water for drinking. या हमें पीने के लिए पानी क्या करना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है कभी कभी. या फिर हैंड पम्प से, हमारे नियर बाई कोई हैंड पम्प है तो हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं फॉर वाटर. ओके, बट द वाटर that we get from it is salty. We have to buy water for drinking. We have to buy water for drinking. Understood everyone? Okay, these ways are given. और ये सारे वे हम लोग कभी कभी फॉलो या हमारे पेरेंट्स फॉलो करते होंगे. ठीक है, these way you are using to get water. पानी लेने के लिए इतने सारे वेज हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं और हमें शायद आपको नहीं पता बट आपके पेरेंट्स को डेफिनेटली पता होगा. इनमें से बहुत सारे वेज उन्होंने यूज़ किए हैं. We have put a pump directly in the जल बोर्ड. क्या आपके घर में लाइक एक पंप है जो डायरेक्टली जल बोर्ड पाइपलाइन से कनेक्ट है. नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ऐसा है तो फिर अच्छी बात है कि कोई जल बोर्ड से आपका कनेक्शन है पानी का और आपके घर में पानी आ रहा है. सो दिस इज़ अ वे ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द ओके बोरवेल. इट मीन्स अब क्या करना है, वी हैव पुट अ मोटर पम्प अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल. बोरवेल में से भी जो पानी आता है, देखो बोरवेल कहते हैं ना, मैंने आपको बताया था कि इन सोसाइटी एंड ऑल बोरवेल में से जो पानी आता है बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी. वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है. बट सो व्हाट डू वी डू, हमें क्या करना चाहिए. सी, बोरवेल में से पानी आता है. सपोज वी हैव पुट अ मोटर. हम मोटर पुट करते हैं कनेक्शन के लिए. जब पानी कहीं से आ रहा होता है बहुत स्लोली, तो हम मोटर कनेक्ट करते हैं ना तो बहुत स्पीडली पानी आने लगता है. तो वी हैव पुट अ मोटर टू पम्प अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल. अंडरस्टूड? बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी. अगर पानी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से भर रहे हैं, मोटर किससे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से. तो बट अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, पानी तो नहीं मिलेगा ना ऑफकोर्स हमें, बिकॉज वी आर नॉट देयर. कि हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिना मोटर नहीं चलेगी और मोटर नहीं चलेगी तो पानी भी नहीं आएगा. सो व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए. नेक्स्ट वे, इट्स अ लास्ट वे इन दिस पेज. सी, वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ. ओके, कैनाल में से भी लेते हैं. जैसे छोटी सी रिवर होती है, लेक होता है, वहाँ से भी हम लोग वाटर लेते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट, in this page number lots of ways are given. It means is given this is how we get water. This is how we get water. Understood everyone? Okay,
See, in this next page is given, page number 58, students discuss. Okay, this paragraph is given, discuss. We have to discuss this everyone has the right to live. सबको जीने का हक है. Okay, सबको रहने का हक है. Okay, yet is everybody getting enough water to live? Okay, अभी तक सबको इतना वाटर मिल रहा है कि वो रह सकें. ठीक है. इवन सम पीपल डू नॉट गेट इनफ ड्रिंकिंग वाटर टू, और कितने ऐसे लोग हैं जिनको पानी मिल भी नहीं रहा है, पीने के लिए भी मिल रहा है. तो वाई इज़ इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर? सो लोगों को क्यों पानी खरीदना पड़ता है? शुड इट बी लाइक दिस? ओके, क्या ऐसा होना चाहिए? वाटर ऑन द अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल. ओके, वाटर ऑन द अर्थ इज़ वन. ओके, जो वाटर है अर्थ पर, क्या है वो? वाटर इज़ ऑन दिस अर्थ is for only one and all. Some people draw out water from the ground by deep bore wells. कुछ लोग जो हैं ओके ड्रॉ आउट वाटर निकालते हैं कहाँ से? ग्राउंड से, बाय डीपली, बहुत गहरा पानी होता है बोरवेल में से, वहाँ से. हाउ फार इट इज़ इट करेक्ट? ओके, ये सही है क्या? हैव यू एवर सीन दिस? क्या आपने कभी ये देखा है? वाई डू सम पीपल कनेक्ट अ पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड? क्यों लोग डायरेक्टली जल बोर्ड से पाइप कनेक्ट करते हैं? व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? और दूसरे लोगों को ऐसे इसके कारण कौन सी प्रॉब्लम होती है? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? ये सारे क्वेश्चन का आंसर क्या आपके पास है? फर्स्ट क्वेश्चन मेन है कि एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, सबको जीने का हक है. येट एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव. ओके, क्या अभी भी सबको लिए इतना पानी इनफ है जीने के लिए? इवन कुछ लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल. व्हाई इट इज़ दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर? ओके, ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है? क्या ऐसा होना चाहिए? ओके, वाटर ऑन द अर्थ इज़ फॉर वन एंड ऑल. ओके, वाटर जो अर्थ पर है वो एक के लिए है, सबके लिए है. तो सम पीपल ड्रॉ आउट, कुछ लोग तो पानी डीपली फाइंड आउट करके बोरवेल में से निकालते हैं और हमें फैसिलिटीज़ देते हैं. हाउ फार इट इज़ करेक्ट? और कितने हद तक ये सही है? हैव यू एवर सीन दिस? क्या कभी आपने ऐसा देखा है? वाई डू सम पीपल कनेक्ट पम्प डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन? क्यों लोग डायरेक्टली पाइपलाइन से कनेक्ट हो जाते हैं जल बोर्ड? एंड वाई प्रॉब्लम? क्योंकि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? ओके, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये सबको पता है ना कि वाई डू सम पीपल कनेक्ट जब ऐसा करते हैं तो व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? इसके कारण लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? क्या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है? सो वी हैव टू फाइंड आउट नाउ हियर. K1 water bill is given. Please concentrate, look at this picture. Okay, this bill is very important to understand. Surat Municipal Corporation, hydraulic department. हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट में से ये सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वाटर बिल है. दिस टाइप ऑफ वाटर बिल कम्स, ऐसा वाटर बिल आता है. ईस्ट जोन, यहाँ पर लिखा है ईस्ट जोन. ओके, तो सपोज योर नेम इज़ गिवन. सपोज यहाँ पर दिया है कनेक्शन नंबर. ओके, वॉट एवर कनेक्शन नंबर. पूजन पटेल. ओके, पूजन पटेल नेम इज़ देयर, एड्रेस वॉट एवर एड्रेस इज़ देयर. ये आपको ऐसा बिल होता है. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट दिस बिल. एड्रेस इज़ गिवन, कनेक्शन यूजेस, ओके, रेसिडेंस, एंड बिल पीरियड कितना है? जुलाई अगस्त, 2 मंथ का है ये. ओके, एवरीथिंग इज गिवन. नंबर ऑफ फैमिली 1. ओके, कनेक्शन साइज एंड ऑल एवरीथिंग. बिल डेट है, लास्ट पेमेंट डेट है, यानी इतने डेट तक हमको बिल पे कर देना है. सपोज बिल का डेट ये है. ओके, सो ये सारी डिटेल्स दी होती हैं. अंडरस्टूड एवरीवन? अब आपको बताना है कि प्रीवियस रीडिंग, अकॉर्डिंग टू रीडिंग बिल आता है. रीडिंग्स होती हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग पीरियड आता है. करंट रीडिंग, एक्चुअल कंजप्शंस कितना हुआ, एंड हियर बिल डिटेल्स आर गिवन. देखो, प्रीवियस बिल का सब दिया हुआ है. अब टोटल आपको बताना है आपकी जो अमाउंट है टोटल पेबल. ओके, यहाँ पर है आपको 117. ओके, 117 रुपीज़ आपको पे करने हैं. कितने? 170 रुपीज़ आपका ये वाटर बिल है. तो ई बिल इज जनरेट टू रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कंज्यूमर एंड शुड नॉट बी यूज फॉर एनी लीगल पर्पस. हियर के प्रीवियस बैलेंस जो है एज ऑन डेट इतना है. ठीक है, 00, मतलब आपका पिछला क्लियर है. ठीक है, जो पहले का है वो क्लियर है. अंडरस्टूड? अब करंट वाटर जो है आपका, करंट वाटर चार्ज, ये है आपका करंट वाटर चार्ज. नाउ हियर राउंडिंग एंड अकॉर्डिंग टू दिस इज़ योर टोटल बिल. ओके, बिल में पता चला आपको क्या क्या है, कैसे करना है. अंडरस्टूड? दिस बिल इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. स्टूडेंट प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट दिस
bill. अब now next these questions are given, then we have to give answers and I'll tell you first of all कि these questions we have to read. पहले तो आपको questions पता होने चाहिए कि questions में क्या दिया है. See, look at this bill and tell from. Look student, this bill is given. Look at this bill and tell from which office has this bill come. Okay, from which office has this bill come. ये जो ऑफिस है, ठीक है, किस ऑफिस से आता है ये बिल. डू यू गेट वाटर बिल एट होम. डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम. क्या आपको घर पे पानी मिलता है. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. फ्रॉम वेयर इट इज सेंड, कहाँ से भेजा जाता है आपके घर पे पानी. फाइंड आउट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम विच ऑफिस दिस बिल कम. ये बिल कहाँ से आता है. आपने अभी देखा ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बिल आता है. सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो किस ऑफिस से आता है वो बताना है. डू यू गेट अ वाटर बिल एट होम. या आपके घर पे वाटर बिल आता है या फिर आपके घर पे भेजा जाता है. ठीक है. वाई, सी, इट मीन्स फ्रॉम वेयर, कहाँ से भेजा जाता है वो भी बताना है. वाई सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज रिटन अलॉन्ग द हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट. इन्होंने हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट भी क्यों लिखा. व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट क्यों लिखा जब सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिखा है ऑलरेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज नेम इज द बिल. ओके, किसके नाम का बिल है. हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर एवरी मंथ. एवरी मंथ कितना पे करना पड़ेगा उनको. ओके, बिल. डू यू हैव टू पे फॉर वाटर. डू यू हैव टू पे फॉर वाटर. आपके लिए पानी, आपको पानी का बिल भरना पड़ेगा. हाउ मच, आपने कभी भरा है. सी, इज द रेट ऑफ वाटर वेरीज इन डिफरेंट कॉलोनीज. आस्क योर एल्डर्स. क्या आपके पेरेंट्स को या आपके बड़े किसी को घर में पूछ सकते हो कि क्या वेरीज होता रहता है, बदलता रहता है लाइक दिस, कि सेम ही बिल आता है. अकॉर्डिंग टू रीडिंग आपको बिल मिलता है. पता है, जैसे सपोज आपकी प्रीवियस रीडिंग लाइक 2000 थी, फिर नेक्स्ट रीडिंग आपकी 4000 हुई, तो प्रीवियस मतलब 2 मंथ का बिल आया है यहाँ पर. जैसे हमने पढ़ा था अभी जुलाई और अगस्त का, तो जुलाई में इतनी रीडिंग्स थी, अगस्त में इतनी रीडिंग्स थी, राइट. 2000 एंड 4000 सपोज. सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका बिल उसके अकॉर्डिंग ही बनता है. तो ये सारे बिल जो आपके हैं यहाँ पर, जैसे 117 दिया है, ठीक है. तो इसी तरह आपके 2 मंथ का बिल है, तो आपको बताना है 1 मंथ का बिल कितना है. ये सारे क्वेश्चंस पता चला. इसके सारे आंसर्स मैं आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग, सो प्लीज़ लुक एट दैट वीडियो. Now see, these questions are given. Look at this bill and tell. Okay. So first question we have learned from which office has this bill come. तो the bill has come from Delhi Jal Board. Okay, दिल्ली से जो जल बोर्ड है, okay, वहाँ से आता है ये बिल. जो सबका जो वाटर बिल है यहाँ पर जो मेंशन किया है वाटर बिल, वो कहाँ से आता है. दिल्ली जल बोर्ड. सपोज़ आपके वहाँ पर जो वाटर सप्लाई होता है उसका भी बिल आता होगा, तो मे बी सपोज़ यू आर लिविंग इन सोसाइटी एंड इन अपार्टमेंट और ऑल. ओके, सो जहाँ से जो वाटर सप्लाई होता है वहाँ का एक लाइट, मतलब जैसे लाइट बिल होता है ना, इसी तरह वाटर बिल भी आता है कहीं कहीं जगह पर. ओके, इन सोसाइटीज़ एंड ऑल. तो यहाँ पर जो जल बोर्ड है उनकी तरफ से, दिल्ली की तरफ से बिल आया था. सेकंड क्वेश्चन हमारा था, क्या था कि हमें जो बिल है हमारे घर पर मिलता है या हमें सेंड किया जाता है. ओके, यस, वी गेट वाटर बिल एट होम. हमारे घर पे वो वाटर बिल आता है. वाटर बिल कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई. कहाँ से आता है. इट्स कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई. डिपार्टमेंट मतलब पूरा जो डिपार्टमेंट होता है, एक वहाँ के जो वाटर सप्लायर होते हैं वो हमें अकॉर्डिंग टू रीडिंग ये बिल देते हैं कि हम कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग कि हमें अपना वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि जब जितना हम वाटर वेस्ट करेंगे हमारा बिल भी उतना आएगा और हम इन फ्यूचर वाटर के लिए भी हमें सफ़र करना पड़ेगा. दैट्स वाई हमें कभी वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. एवरी टाइम जब बहुत ज़रूरत है पानी की उसे यूज़ करो, नो इशू, बट वेस्ट मत जाने दो पानी को. अगर आप खुद भी कहीं पानी वेस्ट होते हुए देख रहे हो तो प्लीज़ उसे रोको, ताकि वो पानी हमें फ्यूचर में सेव हो तो हमें काम आए. थर्ड है, वाई डू थिंक कि दिल्ली सरकार. तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था कि दिल्ली जल बोर्ड है वो इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. एक दिल्ली की गवर्नमेंट का एक पार्ट है. जैसे लाइट बिल होता है तो बिजली घर कहते हैं, तो इसी तरह ये जो दिल्ली जल बोर्ड है, ओके, वो एक गवर्नमेंट का पार्ट है.
दैट इज़ वाई दिल्ली सरकार गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। इसीलिए जो दिल्ली सरकार है वो क्या लिखती है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो किसे कहते हैं ना दिल्ली सरकार, वो क्या लिखती है, इज़ रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। ये जल बोर्ड इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ही वाटर सप्लाई करती है, सो दैट्स वाई इट्स रिटन दिल्ली जल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि लाइक इन हुज नेम, किसके नाम से बिल आता है एंड कैसे पे करते हैं ईच मंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन सी द बिल bears द नेम ऑफ श्री महद, ओके, महद उमर एंड डॉक्टर मोहद साहिब, ओके। इट मीन्स जिसके नाम का बिल आया है हमें वही मेंशन करना है। मैंने आपको जो बिल दिखाया है वो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यू कैन चेक क्लियरली इन योर टेक्स्ट बुक। सो हियर द बिल bears the name of Sri Mohad Umar and Sri Mohad Sohaib, okay. The bill amounts of rupees 350 for 2 months. See, अगर 350 2 मंथ्स का बिल आता है, जैसे सपोज लाइट बिल भी 2 मंथ का आता है, अंडरस्टूड, लाइट बिल भी आपको पता है ना कितने मंथ्स का आता है, 2 मंथ्स का आता है। तो यहाँ पर 1 मंथ का कितना होगा, 350 का हाफ कर सकते हो ना आप, तो 175 ऑफ पर मंथ। यहाँ 2 मंथ्स का बिल है, क्लियरली लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस आंसर, इट्स गिवन 350 एंड डेफिनेटली आई विल आस्क कि व्हाट इज़ द हाफ ऑफ द 350, बिकॉज मैथ्स भी पढ़ते हो ना, तो मैथ्स में इतना तो पता होना चाहिए कि 350 का हाफ कितना होता है। सो दिस इज़ 350 फॉर 2 मंथ्स एंड दे हैव टू पे 175 फॉर ईच मंथ। मतलब अगर 2 मंथ का बिल आता है तो एवरी मंथ उनको कितने रुपीज़ देने पड़ते हैं, हम लोग एवरी मंथ का ही हम लोग सब वो रखते हैं ना, जितना भी हिसाब होता है वो एवरी मंथ का रखते हैं, जैसे रेंट हुआ, ठीक है, एंड लाइक कोई भी मंथली चीज़ होती है, जैसे हम मिल्क वाले को भी मंथली पे करते हैं, ठीक है। सेम लाइक दैट 350 फॉर 2 मंथ्स एंड 175 फॉर ईच मंथ, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि डू यू हैव पे फॉर वाटर, मीन्स आप पानी का बिल भरते हो, सो दैट्स वाई हाउ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, ओके, हाउ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज। सो यस वी हैव टू पे, यहाँ पे लिखा है ना क्लियरली, यस वी हैव टू पे फॉर वाटर, हमें वाटर जो है उसका बिल तो देना ही पड़ेगा ना, ऑफ कोर्स, बिना बिल दिए कैसे पॉसिबल है हम लोग पानी यूज़ करेंगे, ओके। तो दिस टाइम एज यू नो वेरी वेल कि हम लोगों को देना पड़ रहा है बिल, तो हियर इज़ गिवन वी हैव टू पे फॉर वाटर, वी पे अबाउट 1000 रुपीज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग 1000 रुपीज़ देते हैं फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड रेट ऑफ वाटर इज सेम इन डिफरेंट कॉलोनीज़। सपोज आपकी कॉलोनीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी कॉलोनीज़ के बारे में तो आपको पता ही होगा ना कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन राइट बाय योर सेल्फ, आप खुद भी लिख सकते हो अपना आंसर, ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन, आप खुद भी अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कॉलोनी वाइज कितना पे करना पड़ता है, 1000 रुपीज़ फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड द रेट ऑफ वाटर इज सेम इन डिफरेंट कॉलोनीज़, और कि अलग अलग कॉलोनीज़ में भी डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट रेट होता है, ठीक है, पानी का जो बिल होता है वो डिफरेंट होता है, अंडरस्टूड एवरीवन। सो ऑल दीज आंसर्स जस्ट यू हैव टू check here in this video and textbook question answer as you know very well we have to write, okay, and I'll send PDF, don't worry, but first of all you have to learn all these answers, okay, from here। आपको इस वीडियो में से देख के सारे आंसर्स लर्न करने हैं, अंडरस्टूड एवरीवन। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, सी दिस कैन बी डन, there are some groups that work to bring water to the people of different areas। See everyone, constantly look at this picture, okay, here this can be done, there are some groups that work hard to bring water to the people of different areas, okay, and they ask the elders about the water arrangements in their times। देर आर सम ग्रुप्स, वहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं द वर्क हार्ड करते हैं तो पानी हमारे घर में डिफरेंट एरियाज़ में लाने के लिए बहुत सारे लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं जब जाके हमारे वहाँ पर पानी आता है। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स, ओके, वो अपने बड़ों से पूछते हैं लाइक एल्डर्स से कि टाइम टू टाइम पानी कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए। एंड दे रीबिल्ड, जो पुराने लेक्स होते हैं ना, वाटर टैंक्स हैं, ओके,
जो हट्स हैं या जो भी रिवर्स हैं उनको रीबिल्ड करते हैं, अच्छे से वापस बनाते हैं ताकि वो पानी अच्छे से सब जगह पहुँच सके, क्लीन वाटर जा सके। तो दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड वाटर टैंक्स, दे बिल्ट ओके द ओल्ड लेक्स एंड वाटर टैंक्स, जो हार्ट्स कहते हैं जैसे वाटर टैंक्स, एंड ऑल्सो बिल्ट न्यू वंस, और न्यू वंस भी बनाते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड ओके तरुण भारत संघ ओके तो हेल्प धरती मई ओके हियर दिस इज गिवन। प्लीज स्टूडेंट आपको पता नहीं होगा ये क्या है, तो सी कि लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड, फिर ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है, तरुण भारत संघ ओके हेल्प धरती मई ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी, धरती मई कौन है, जो कहाँ रहती थी ओके जिनके बारे में है तरुण भारत संघ। ये आपको एक स्टोरी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो प्लीज़ लुक एट हियर दिस स्टोरी, धरती मई शी इज़, देखो आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, दिस इज धरती माई ओके, दिस इज धरती माई एंड शी लिव्स इन द विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। राजस्थान में अलवर सुना है, आई थिंक मे बी आप किसी कोई अलवर की होंगी, तो अलवर राजस्थान में ये डिस्ट्रिक्ट ओके डिस्ट्रिक्ट अलवर है जो राजस्थान स्टेट में है। द वुमेन ऑफ द विलेज, ये इस विलेज की जो वुमेन है विलेज में यूज टू स्पेंड एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स, हमेशा अपने घर और एनिमल्स को ही देखती रहती थी, उनका ध्यान रखती थी, उनके बारे में सब चीज़ का ध्यान रखती थी, ख्याल रखती थी। द वुमेन ऑफ द विलेज, ये उस गांव की हैं एंड सारे अपना जो पूरा दिन है वो सिर्फ उनकी देखभाल करने में जाता था, उनके घर की और एनिमल्स की। समटाइम्स इट टुक दैम द होल नाइट टू पुट वाटर फ्रॉम द वेल, एक बार क्या हुआ कि पूरी नाइट उन्होंने वाटर फिल किया वेल में से फॉर द एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स को वाटर चाहिए होता है। जब अपने लिए वाटर नहीं मिलता है तो हम लोग एनिमल्स के लिए कैसे करते होंगे। लिसन, विलेज में एनिमल्स को भी वाटर चाहिए होता है, अदरवाइज वो मिल्क नहीं देंगी, उनको खाना नहीं मिलेगा अच्छे से। सो ऑलरेडी हमें पता है कि हम वाटर के लिए कितना सफ़र करते हैं, वी गो एनीवेयर, कहीं भी जाते हैं और हम लोग पानी दूर दूर से लेकर आते हैं। तो हियर जो धरती माई है उन्होंने पूरी नाइट एनिमल्स के लिए वेल में से, कुएं में से पानी भरा। इन समर व्हेन द वेल गेट्स ड्राइड अप, इवन गर्मियों में तो वो सूख जाता है वेल, एंड दे हैड टू लीव द विलेज, और उन्हें वो विलेज छोड़ना पड़ा। धरती माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर द हेल्प, ये जो ग्रुप का नाम अभी आपने देखा ना, तरुण भारत संघ, इस ग्रुप के बारे में धरती माई ने सुना और हेल्प मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज मेड अ लेक, सब ने एक साथ मिलकर उस गांव में क्या बनाया, एक लेक बनाया, एक तालाब बनाया, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस, अभी के टाइम में ओके एनिमल्स के लिए जो फूड होता है, वाटर होता है, उसकी प्रॉब्लम कम हो गई है, क्योंकि धरती माई ने क्या किया था, उन्होंने इस ग्रुप के बारे में सुना और हेल्प मांगी। जैसे उन्होंने हेल्प मांगी, उन्हें वहाँ के टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप, उस ग्रुप के लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर उस विलेज में एक लेक बनवाया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करी के एनिमल्स को खाने की प्रॉब्लम्स होती हैं, पीपल गेट मोर मिल्क, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क मिलता है, तो दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। तो अगर लोगों को ज़्यादा अर्निंग करने मिलेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क बेचेंगे या मिल्क खरीदेंगे ओके। तो दे हैव स्टार्ट अर्निंग मोर, और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया उन्होंने अर्निंग करना। अंडरस्टूड। सो हियर के धरती माई की स्टोरी है, जो शॉर्ट स्टोरी है बहुत ही ओके। आपको समझ में आया धरती माई ने क्या किया। तो धरती माई इज दैट जिन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन किया, और उसके बाद वो उस विलेज में रहती थी, एनिमल्स का ध्यान रखती थी, एंड उस ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्होंने एनिमल्स को वाटर फूड की फैसिलिटी भी दिलवाई, और वो उन्होंने सबने जिनको मिल्क मिलता था उनसे उन्होंने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इन एनी न्यूज़ पेपर, क्या आपने कभी ऐसी न्यूज़ सुनी है। हाउ डिड पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर, लोग कैसे सॉल्व करते हैं वाटर की प्रॉब्लम। अगर आपने कभी ऐसा सुना है तो लोग वाटर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। सो डिड दे रिपेयर एंड ओके रीयूज एनी ओल्ड लेक एंड स्टेप वेल्स, स्टेप वेल्स जो आपको देखा था, पहले स्टेयर्स उतरते हैं धीरे 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 धीरे, एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा वेल होता है, कुआं ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेप वेल्स होते हैं, आपको स्टेप उतर उतर के नीचे जाना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डैट वो वहाँ पर पानी भरने के बाद आप वापस सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आ सकते हो, दैट इज स्टेप वेल ओके। सो हियर
व्हाट वी हैव लर्न, पहले तो ये पता चला कि आपने कभी न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ सुना है धरती माई ने जैसा किया ऐसे ग्रुप के बारे में जो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं एंड वो रिपेयर भी करते हैं पुराने लेक स्टेप वेल्स को, और ताकि आपका रीयूज़ कर सकें, अच्छे से रीयूज़ कर सकें। अंडरस्टूड? हियर लास्ट पेज नंबर 59 वी हैव लर्न, व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा और क्या पढ़ा। मेक अ पोस्टर, सी एवरीवन मेक अ पोस्टर, आपको एक पोस्टर बनाना है। इन दिस पिक्चर यू कैन से डू द रिमेंबर द स्लोगन, ये स्लोगन है, ठीक है। डू द रिमेंबर, ये हमेशा आपको याद रखना है। आई विल आस्क इन जूम लेक्चर, वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन्स, ओके। कुछ और भी स्लोगन्स आप देख सकते हो, सोच सकते हो, ओके। you can see and you can think about other slogans, and here one slogan you have to read कि water on the earth is for one and all, think of some other such slogans, draw pictures and make a nice poster, okay. bring a water bill, look at it and tell, bring a water bill and look at it and tell, आप वाटर बिल लो, उसे देखो एंड वो कब से कब तक है वो भी आपको मेंशन करना है यहाँ। अंडरस्टूड? How much money is to be paid for this bill? How much money is to be paid for this? कितने मनी चाहिए होता है उसको पे करने के लिए और कितने बिल आता है उसके अकॉर्डिंग। What else can you see in the bill? What else can you see in the bill? क्या क्या देख सकते हो? Like the money spent on repair, okay? मनी स्पेंड जो रिपेयरिंग पे गया वो, मेंटेनेंस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप suppose how much money is to paid for this bill and what else you can see in the bill, क्या चीज़ देख सकते हो, like money spent on the repair maintenance। Understood everyone? I hope you understood this chapter, and this water chapter is very important कि water is life, that is your first most important slogan कि water is life। तो वाटर के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं एंड आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली इन जूम लेक्चर because you're not giving any single reply in Zoom lecture, so please concentrately look at all the videos, okay. So thank you so much and take care of yourself.